अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 87 पार्थो की फिल्म। लैला को अंदाजा भी नहीं था कि अभिषेक नाम का वो लड़का कुछ ऐसा कर बैठेगा। उसने अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो अभिषेक, तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन अभिषेक ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था मिस लैला रॉय कि अगर कोई आपको पसंद करे तो आपको उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। कहकर वो अपनी हथेली लैला के चेहरे के सामने ले गया। शायद वो उसे अपनी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा था। लैला का दिमाग तेजी से उससे बचने के उपाय सोच रहा था। जैसे ही उसने अभिषेक की हथेली अपने होठों के करीब महसूस की, उसने एकदम से मुंह खोलकर अपने दांत उसकी उंगली में गड़ा दिए। अभिषेक इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी उंगली छुड़ाने के लिए जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, लैला ने पलटकर हाथ बढ़ाया और उसके दोनों हाथ खिड़की के इस तरफ खींचते हुए बोली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अभिषेक। कहकर उसने बगैर उसे सोचने समझने का कोई मौका दिए एक हाथ से तेजी से अपने बालों में फंसा स्कार्फ खोला और खिड़की की एक रॉड बीच में कर उसके दोनों हाथ बांध दिए। ये देखकर अभिषेक ने मिस्टीरियस से स्माइल देते हुए कहा, अब ठीक है, अब मैं आपको सामने से देख सकूंगा। लैला उसका ये बिहेवियर देखकर कंफ्यूज्ड हो गई, जबकि अभिषेक के चेहरे पर कहीं से कोई घबराहट या पकड़े जाने का डर नहीं दिख रहा था। उसने एकदम रिलैक्स्ड अंदाज में एक टक लैला को निहारते हुए कहा, पता है लैला मैम, मैं ना अपने दोस्तों से शर्त लगा कर आया था कि आपको सामने से देखकर एक फोटो लेकर आऊंगा। मैं अपने साथ कैमरा भी लेकर आया था, लेकिन कल फुटपाथ पर किसी ने मेरे सोते हुए वो चोरी कर लिया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। अभी वो कह ही रहा था कि तभी धाड़ की आवाज से दरवाजा खुला। लैला के साथ अभिषेक भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। कबीर सर, आप अंदर कैसे आए? लैला ने हैरानी से पूछा। तब कबीर की नजर खिड़की की रॉड से बंधे अभिषेक पर गई तो उसने लैला का सवाल अवॉइड कर दिया और उसके होठों पर एक तारीफ भरी मुस्कुराहट बिखर गई। ये सही किया तुमने। अब तक खामोश अभिषेक ने कबीर को पहचानते ही एकदम जोश में खुश होते हुए कहा, ओहो, कबीर कपूर, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। कबीर ने जब उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखा तो सीरियस लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मैम का बहुत बड़ा फैन हूं सर। इनके लिए जेल भी चला जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मैं बस मैम को एक बार सामने से देखना चाहता था। तब लैला ने कुछ गुस्से में कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा तरीका बेहद घटिया है? तो मैं सॉरी हूं ना उसकी वजह से, लेकिन मैं तो सीधे सीधे आया था आपके पास, आपने ही दरवाजा नहीं खोला। उसकी बातचीत के अंदाज से कबीर को पता चल गया था कि उसकी उम्र का लड़कपन अभी तक गया नहीं है और अब कबीर को उसे ऐसे ही डील करना था। उसने आगे बढ़कर अभिषेक के हाथ खोलते हुए कहा, अच्छा, अभी मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूं, लेकिन कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए, ओके? अभिषेक ने अच्छे लड़के की तरह शराफत से हामी भरी। फिर कबीर ने उसके हाथ खोल दिए और फिर बोला, अब बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम पिछले 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अभिषेक ने अपने बारे में बताया। सर, मैं मैम के गाने देखकर क्रेजी सा हो गया था। मैम के न्यूज़पेपर में छपने वाली हर एक फोटो है मेरे पास। एक दिन मेरे दोस्तों ने मैम के लिए मेरा इतना पागलपन देखकर मुझे चैलेंज कर दिया, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। 1-2 दिन तक इन्हें फॉलो करके इनके घर का एड्रेस निकाला और यहाँ पहुंच गया। तो अब क्या? मैम मुझे बस एक ऑटोग्राफ दे दे तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तब लैला ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, लेकिन अभी जो तुमने हरकत की उसका क्या? अभिषेक ने कुछ शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, सॉरी मैम, मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन मेरे इंटेंशन वैसे नहीं थे। तुम्हारी फैमिली में सबको पता है कि तुम 2 दिन से यहाँ हो?
कबीर ने पूछा तो उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं किसी को बताकर नहीं आया। तुम्हें पता है अभी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पर क्या गुजर रही होगी? इतने छोटे भी नहीं हो तुम कि तुम्हें इन सब बातों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मम्मी, तुम्हें एहसास भी है कि वो तुम्हारे इस तरह गायब होने से कितनी दुखी और परेशान होंगी? लैला को भी वाकई उसके घर वालों का सोचकर टेंशन हो रही थी। तभी कबीर ने कहा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैम तुम्हें ऑटोग्राफ दे देंगी, लेकिन तुम्हें उसके पीछे की कहानी किसी को बड़ा चढ़ाकर या कैसे भी नहीं सुनानी। और दूसरी बात, मुझे तुम अपने घर का एड्रेस दो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा, पहले तुम्हारे पापा को जेल भिजवाऊंगा। कबीर के लहजे में छुपी वार्निंग अभिषेक के ऊपर असर कर रही थी, लेकिन वो लैला के ऑटोग्राफ मिलने का सुनकर काफी खुश था। उसने एक नजर लैला को देखकर कहा, नो सर, मैं आइंदा नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी। ओके कहकर कबीर ने लैला को इशारा किया और उसने एक पेपर और पेन लिया और उस पर अभिषेक के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखकर उसकी तरफ पढ़ा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से सॉरी। और मैम आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। चलो अब संभल के उतरो और सीधे ऑटो करके जाओ। ऐसे हैं? अभिषेक ने इनकार में गर्दन हिलाई और धीरे से कहा, नहीं सर, घर जाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तब कबीर ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहले कुछ खा लेना और उसके बाद सीधे घर चले जाना। अभिषेक ने ओके कहते हुए वो नोट लिया और उसे अपने पॉकेट में रखकर धीरे धीरे नीचे उतर गया। उसके जाते ही लैला ने चैन की सांस ली। तब कबीर ने टेबल पर रखा हुआ खाना देखा तो बोला, डिनर कर रही थी? जी, आपके लिए भी लाऊं कुछ? कबीर ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ बस थोड़ा सा। लैला अपने खाने की प्लेट लिए किचन में चली आई और फिर सब्जी गरम करके कबीर के लिए एक प्लेट लगाने लगी थी। इधर हॉल में कबीर की नजर टीवी के सामने रखे वीसीपी पर गई तो वो धीरे धीरे चलते हुए टीवी के पास आ गया। उसकी नजर वीडियो कैसेट्स पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वहां पर सब के सब सिर्फ उसी के फिल्मों के कैसेट थे। ये देखकर कबीर के होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने वहीं चेयर पर पड़ा रिमोट उठाया और फिर टीवी ऑन कर दिया। सुजॉय अपने कमरे में बैठा अपनी फिल्म के एडी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। एडी अपने साथ लाई हुई फाइल्स पर नजर दौड़ाते हुए बोला, सर, कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने दिव्या मैम के एक्सीडेंट से कुछ ही देर पहले उन्हें और मेघा को जनरेटर रूम के आसपास ही देखा था और जनरेटर में हुए छोटे से धमाके की वजह भी थोड़ी अजीब थी। एडी की बात सुनकर सुजॉय ने फिक्र भरी आवाज में कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सर, जनरेटर रूम के अंदर एक मोम लगा हुआ लंबा सा धागा मिला है जो कि शायद दूर से जलाकर छोड़ दिया गया था ताकि मेन वायर की तरफ आकर शॉर्ट सर्किट करने में उस आग को कुछ वक्त मिले। फिर शूटिंग लोकेशन के बैकग्राउंड में ऑयल का कनस्तर भी मिला था जिससे रिसते हुए ऑयल पर फिसलकर दिव्या मैम के साथ वो हादसा हुआ। एडी की उलझी हुई बातें सुनकर सुजॉय का दिमाग उलझ सा गया। अगर वाकई ये सब कुछ दिव्या और मेघा का खुद का किया हुआ था तो फिर दिव्या उसका शिकार कैसे हो गई? इस पॉइंट पर सुजॉय का ध्यान जाते ही उसे जैसे कड़ी सी मिल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ दिव्या ने पहले की तरह ही लैला के लिए प्लान किया हुआ था? उसने अपना शक कंफर्म करने के लिए एडी से पूछा, इन फाइल्स में वो शॉर्ट डिवीजन भी तो मेंशन होगा ना? एडी ने हाँ कहते हुए सेम शॉट की डिटेल उसके सामने रख दी और सुजॉय की आंखें ये देखकर हैरत से फैलती चली गईं कि कबीर और दिव्या की मूवमेंट्स के बाद लैला को उसी जगह पर आना था। अपनी पर्सनल दुश्मनी को दिव्या ने इतना ईगो पर ले लिया है कि वो लैला को इस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सवाल सुजॉय को कुछ परेशान सा कर गया था। अभी कबीर ने टीवी पर चल रही फिल्म के कुछ ही सीन देखे थे। तभी हाथों में खाने का ट्रे पकड़े हुए लैला भी किचन से निकलकर हॉल में चली आई। उसकी नजर जैसे ही टीवी स्क्रीन पर पड़ी, एकदम से उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, ये कबीर सर ने तो टीवी ऑन कर लिया। कबीर की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा,
तो फ्री टाइम का यूज ऐसे किया जा रहा है? लैला ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। मैं तो बस वो नर्वस होती अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जा रही थी और इस चक्कर में उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, और वैसे भी वो क्या कहती। तब कबीर ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो, जबकि अगर तुम मेरी फिल्म देख रही हो तो वो तुम देख सकती हो। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? किसी की कोई आदत या उसका नेचर पसंद आ जाना नॉर्मल है। उसे इतना उलझाओ मत कि तुम्हें उसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। कबीर की बातें सुनकर लैला थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। फिर उसने कबीर के लिए प्लेट निकाली और सर्व करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, वरना मैं कुछ स्पेशल बनाती। अपने लिए बनाया था तो बस यही बनाया। कबीर ने चम्मच उठाया और एक कौर लेता हुआ बोला, मुझे भी कहां पता था कि मैं यहां आने वाला हूं। वैसे तुमने मेरे आने से पहले उस लड़के से जिस तरह डील किया वो काबिले तारीफ था। लड़कियां अगर बहादुर हों तो वो एक बेहतरीन समाज बनाने में अहम रोल अदा करती हैं, जबकि लड़कियों का डरा सहमा रवैया उस समाज पर सवाल खड़े करता है जिनका वो हिस्सा होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए हम मर्दों को उन्हें हर कदम पर सपोर्ट देना चाहिए, उनका साथ देकर, उनके लिए आसानियां पैदा करके। कबीर की बातें काफी इंप्रेसिव थी। लैला को उसकी आखिरी बात सुनकर बरबस ही नंदराय की याद आ गई। उसकी जिंदगी में आने वाले मर्दों में सबसे अजीब वही तो था। कैसी दुनिया बुनती थी उसने लैला के आसपास। कबीर ने खाते हुए उस पर नजर डाली तो यूं ही बैठे देखकर कहा, खाना इतना भी बुरा नहीं है कि तुम्हें इसे खाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ जाए। उसकी बात सुनकर ख्यालों में खोई लैला के होठों पर हंसी बिखर गई। नंदराय के जालिम रवैयों से भरा अतीत धुआं बनकर उड़ गया। उसने सामने बैठे कबीर पर एक भरपूर नजर डाली और फिर खुद भी खाने लगी। तभी कबीर ने आगे कहा, यू नो व्हाट, मैं भी तुमसे खुद मिलना ही चाह रहा था। अभी तो सुजॉय की फिल्म होल्ड पर चली गई है। तुमने आगे का कुछ साइन किया हुआ है? लैला ने इनकार में गर्दन हिलाई तो उसके कानों में पड़ी झुमके वाली छोटी छोटी बालियों में भी हरकत हुई। कबीर का सारा ध्यान जैसे उसी में अटक कर रह गया। यहाँ तक कि लैला ने भी ये महसूस कर लिया कि वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। लैला ने झट से अपनी पलकें झुका ली, लेकिन वो उन्हें हर कुछ सेकंड पर उठाकर कबीर की आंखों में देखने से रोक नहीं पा रही थी। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। उसके कानों की लौ में एक दहक सी कौंधने लगी थी। अपनी बेचैनी महसूस करते ही वो एकदम से उठकर बोली, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तब कबीर का भी ध्यान टूटा। उसे अपनी हरकत पर झेप हो गई थी। लैला ने अंदर किचन से पानी का ग्लास लाके उसके सामने रखा और टीवी ऑफ कर दिया। कबीर ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। हाथ धोकर उसने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, एक फिल्म है मेरे साथ, वो फिल्म करना चाहोगी? लैला ने ये सुनते ही चौंक कर कबीर की तरफ देखा, लेकिन उसे ये देखकर हंसी सी आ गई कि इस बार कबीर उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। लेकिन उसने जल्दी ही अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन ऐसे सुजॉय साहब की फिल्म छोड़कर हम कोई और फिल्म कर सकते हैं। तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, मैं सुजॉय से बात कर लूंगा, तुम बस अपना देख लो। और एक बात, कहकर कबीर ने उसकी तरफ देखा। लैला की आंखों में सवालिया निशान देखकर उसने आगे कहा, फिल्म पार्थो घोष की है और पार्थो दिव्या का बॉयफ्रेंड है। दिव्या का बॉयफ्रेंड? उसका नाम सुनकर लैला कुछ पलों के लिए खामोश सी हो गई। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।